वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आप लोगों को वर्क डन व्हेन फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ भी देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 मीटर, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन फोर्स, और सपोज करो कि फोर्स जब लगा तो 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया लीनियर में, जब फोर्स एक लीनियर डायरेक्शन में लग रहा है। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और हमने एक फोर्स लगाया लीनियर डायरेक्शन में, ठीक है ना। लेकिन मान लो यदि हम लोग एंगल में लगा रहे हैं ऐसे, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उस समय जो होगा वो वर्क डन का फॉर्मूला होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स मतलब एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। ये बात को समझ में आ रही है। तो देखिए जैसे कि हम लोग फोर्स को दो भागों में रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, ठीक है। और फिर वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लग रहा है। देखिए यहाँ पर एंगल में हम लोग इसे खींच रहे हैं, एंगल में, ठीक है ना। तो एंगल में खींच रहे हैं तो यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब इस फोर्स को रिजॉल्व कर दिया गया है। जिसके साथ में थीटा होता है उसे कहते हैं एफ कॉस थीटा, जिसके साथ में एंगल नहीं है उसे कहेंगे एफ साइन थीटा, ठीक है ना। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल फोर्स, यदि एंगल में फोर्स इस ब्लॉक को खींच रहा है, ये देखिए ये एक ब्लॉक है जिसको एंगल में खींच रहा है थीटा डिग्री एंगल पर, तो हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा। तो हॉरिजेंटल फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग एफ कॉस थीटा इंटू एस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा। ये बात को समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए यही बात ये कहा जा रहा है कि वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है ना। मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स है जो कि थीटा डिग्री एंगल पर है, थीटा डिग्री एंगल पर खींचा जा रहा है, उसको रिजॉल्व कर दिया गया दो भागों में, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स है और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये बात को समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है कि ए बॉक्स इज ड्रैग्ड across a floor by 100 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड 60 डिग्री अबव द हॉरिजेंटल। मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जहाँ पर 60 डिग्री एंगल पर इसे खींचा जा रहा है, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल पर जब हम लोग ये 100 न्यूटन फोर्स से इसे खींच रहे हैं तो पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना, ब्लॉक को 8 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, थीटा एंगल है 60 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 8 मीटर, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है ना। तो एफ मतलब 100 हो गया और कॉस थीटा 60 डिग्री इंटू 8। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 जूल ये आंसर आ जाएगा। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।